जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी सीसीए कैंडिडेट के बारे में। देखिए, जब से आपका जो डाटा है 50,000 प्लस वाला जब से डाटा आया है, तब से बहुत सारे स्टूडेंट हैं परेशान हो गए, बार बार कमेंट कर रहे हैं, भैया हमें जोन वाइज एनालिसिस बता दीजिए, जोन वाइज एनालिसिस बता दीजिए। तो आज के वीडियो में आपकी सारी समस्याओं का हल होने वाला है। साथ ही इतना ज़्यादा डाटा क्यों आया और कैसे आया, इसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे होंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो अदर अप्रेंटिसशिप वाले हैं उनका क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किया है, तो उनके साथ क्या होगा, हर एक विषय पर हम लोग बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सीसीए 50 प्लस डाटा कैसे। अब जो डाटा जारी हुआ है वो 50,000 प्लस स्टूडेंट का है, जबकि मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग ये जो डाटा होना चाहिए वो होना चाहिए 40 से 45,000। जो सीसीए स्टूडेंट हैं उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, जो सीसीए से फॉर्म अप्लाई किया है। और उसके बाद इसके साथ साथ आप ये देखिए, जो ओपन वाली वैकेंसी है, टोटल कितना फॉर्म 1 करोड़ से ज़्यादा था और वहाँ पर डाटा कितना मिला है, मुश्किल से आपका डाटा 6 से 7 लाख मिला है। वहीं पर इस 45,000 के लिए आपका जो डाटा मिलना चाहिए, एक्टिव बच्चे जो होते हैं वो 10 से 15,000 ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने बच्चों ने अप्रेंटिस से फॉर्म भरा है सारे बच्चे चेक ही करने लगे, सारे बच्चे सीरियस ही थे। कुछ बच्चों का ऐसा था कि माइनस में भी नंबर है, कुछ बच्चों का बिल्कुल 5-10 नंबर ही बना था, तो उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है कि भाई मेरा कहाँ से होगा, तो उन लोगों ने चेक भी नहीं किया है। और 100% बच्चा कभी चेक ही नहीं करता है। और अगर टोटल बच्चा 45,000 है तो क्या पूरे 45,000 बच्चे ने एग्जाम दिया होगा? कुछ बच्चों ने तो एग्जाम छोड़ा होगा, कुछ बच्चों ने तो डाटा भरा ही नहीं है। तो फिर ये 50,000 प्लस डाटा कैसे आ गया? देखिए, सबसे पहली चीज है रैंक। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका अच्छा नंबर है और ये डाटा जारी हुआ, इसके पहले कुछ और आंकड़े आए थे, उससे उनको क्या लगा कि यार मेरा 70 स्कोर करने के बावजूद भी मेरा नहीं हो रहा है, मेरा 75 के बावजूद भी नहीं हो रहा है। अब वो बार बार अपनी रैंक चेक कर रहे हैं। रैंक चेक करने की वजह से हो सकता है कि ये 2 से 3 बार फीडिंग हो रही हो, इसी वजह से ये डाटा भी बढ़ रहा है और आपका जो हाई स्कोर करने वाला जो नंबर है वो भी बढ़ रहा है। दूसरी चीज, या तो फिर कुछ नॉन सीसीए कैंडिडेट होंगे, उन्होंने सीसीए से अपना जो फॉर्म भरना था वो फॉर्म अप्लाई कर दिया है। देखिए, फॉर्म अप्लाई करने का मतलब सिर्फ रैंक गुरु या रैंक मित्रा पर जो डाटा भरा है वहां सीसीए ऑप्शन क्लिक कर दिया होगा, सिर्फ ऐसा हो सकता है। क्योंकि उनको क्या मतलब है, उनको सिर्फ मतलब था स्कोर कार्ड से कि मेरा स्कोर कितना बना है। वो सोच रहे हैं यार कोई भी ऑप्शन भर दूं। और सीसीए, मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं कि सीसीए क्या होता है, तो एक ये भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर नॉन सीसीए कैंडिडेट भी होंगे तो रिजल्ट आएगा तो यार वहाँ ये लोग नहीं दिखाई देंगे, तो बिल्कुल बेफिक्र रहें। अब उसके बाद ये जो आंकड़ा आपने देखा है, यहाँ से हर एक जोन में ऐसा लग रहा है कि 70 प्लस का स्कोर करने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट हैं सीसीए में। और अगर इन्होंने 70 स्कोर किया तो 70 का 2/3 मान लीजिए, यहाँ पर 69 है, तो 2 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 23 बार में जाएगा। अब आप सोचिए कि 23 दूना 46 यहीं पर बन गया और 30 मैं 90% मान लेता हूँ कि आपका एनएससी का होगा, तो ये बन जाता है 76। मतलब 75 से ऊपर जाएगी कट ऑफ। ऐसा लोग सोच रहे हैं कि यार क्या 75 पे सेव हो जाएंगे तो क्या हाई जाएगी कट ऑफ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाई कट ऑफ ये नहीं जानी है और इतना स्कोर कोई कर भी नहीं पाएगा। और 76 स्कोर करने का मतलब है कुछ जोन में इसी के आसपास ओपन वाले भी होंगे, जिन्होंने ओपन से फॉर्म अप्लाई किया है और उनकी कट ऑफ भी 76 से 80 के बीच में ही लग रही होगी, तो वो लोग वहां पर भी मूव कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 76 आपकी ही चली जाएगी। दूसरी चीज, अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के फायदे और नुकसान की। सबसे पहली चीज है, ये जो डाटा था इसका जोन वाइज आप लोगों को जल्दी पूरी डिटेल मिल जाएगी। आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने जोन का नाम और कितनी वैकेंसी है वहां पर ये कमेंट कर देना। जिसके ज्यादा कमेंट होंगे सबसे पहले उसी का वीडियो आपको मिल जाएगा। ये 2 चीजें आपको करनी है, आपको तुरंत ही वीडियो मिल जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, पूरा जोन वाइज एनालिसिस कर दूंगा पूरा डाटा का, और ये डाटा में जितनी गलतियां हैं उसको स्किप करने के बाद आपकी कितनी कट ऑफ बनेगी। साथ ही मैं ध्यान रखूंगा सिंपल, मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट में सीसीए का स्कोर कितना होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं कह दूं कि आपका स्कोर जो है वो 60 रहेगा, आपका सेफ स्कोर जो कट ऑफ है वो 60 रहेगी या 60 के आसपास रहेगी, तो ऐसा भी नहीं होने वाला। मैं अभी वो भी चीज़ बताने वाला हूँ। अब बात आती है नॉर्मलाइजेशन में किसका फायदा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं और हार्ड शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है, मान लीजिए कि वो इसको एवरेज स्कोर आपका 40 है और आपने स्कोर किया है 60 के आसपास, तो आपका अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, अच्छा खासा आपका स्कोर बढ़ेगा। और वहीं पर एक ऐसा बच्चा है जिसने 40 स्कोर किया है और उसका मान लीजिए 40 या 50 या 60 कितना भी स्कोर किया है और उसका एवरेज स्कोर जो आ रहा है वो आ रहा है 55,
या कुछ इसी टाइप का एवरेज स्कोर आ रहा है। किसी ने 50 स्कोर किया है तो उसका तो एवरेज स्कोर से कम भी हो गया है। तो जो सिंपल शिफ्ट में स्कोर करने वाले स्टूडेंट हैं भाई उनको तो यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, उनका नंबर घट भी सकता है। तो ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब बात आती है कि नॉर्मलाइजेशन से फायदा नुकसान कैसे हो गया। मान लीजिए 3 स्टूडेंट हैं, तीनों स्टूडेंट के नंबर कितने हैं, 48, 48 और 48। इसने दिया सिंपल में, इसने दिया मॉडरेट में, इसने दिया हार्ड शिफ्ट में एग्जाम। अब मैंने आपको बता दिया कि भाई 48 ही इसकी कट ऑफ जाएगी, और आप सभी ने सोचा कि यार मेरा भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। तीनों नंबर बना लिया कि हाँ यार हो जाएगा। अब जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तब क्या हुआ, ये जो हार्ड शिफ्ट वाला मतलब स्टूडेंट है उसके बढ़कर हो गए 60, ये वाले के बढ़कर हो गए 55, क्योंकि यहाँ कम मिलेगा मॉडरेट पे है। और ये 48 जिसका था भाई इसका नंबर कम भी हो गया, हो सकता है 1-2 नंबर कम भी हो जाए, हो सकता है कि 1-2 नंबर ही बढ़े, 50 ही बढ़े या 49 हो, ऐसा भी होगा मैक्सिमम, या तो फिर आपका स्कोर इतना ही रह जाए। अब आपकी कट ऑफ चली गई यहाँ पर 50। तो अब बताइए 50 या 52 कट ऑफ चली गई और इसका स्कोर नहीं बढ़ा, तो भाई इसका तो सिलेक्शन होगा नहीं, जबकि यहाँ पर तीनों का सिलेक्शन हो रहा था, फिर इन दोनों का सिलेक्शन इस केस पे हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करेंगी। इसीलिए मैं जो आपको आंकड़े बताऊंगा जोन वाइज, वो शिफ्ट के अनुसार बताऊंगा कि सिंपल में इतना होना चाहिए, मॉडरेट में इतना, और हार्ड में आपका इतना स्कोर होना चाहिए। फिर आप लोग कमेंट करके बताना। उसके बाद सेकेंड डीवी में कितना फर्क पड़ेगा। भाई सेकेंड डीवी में जैसे मान लीजिए अभी अगर कोई डीवी 60 नंबर पर लगाई जा रही है, बच्चे सिलेक्ट किए जा रहे हैं जितनी आपकी वैकेंसी है उसके मुताबिक, क्योंकि डीवी मेडिकल में 1:1 में बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन जो सेकेंड डीवी आएगी वहां पर 5 से 7 नंबर कम होते हुए दिखाई देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो नॉन सीसीए वाले हैं, जिन्होंने कहीं और से अप्रेंटिस किए, उन्होंने सीसीए से रेलवे में फॉर्म भर दिया है और उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। ऐसा नहीं कि स्कोर नहीं किया है, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो भाई जब ये लोगों को हटाया जाएगा, इन लोगों को भगाया जाएगा, तो भाई अपने आप ही आपकी सेकेंड डिवी कम होगी। अब उसके बाद आप बात करते हैं कितना स्कोर है तो सेफ समझे। देखिए अभी तक के आंकड़े के हिसाब से अगर आपका स्कोर 55 से 60 के बीच में सीबीटी और एनएससी मिलाकर बन रहा है ना, तो यार आप टेंशन फ्री रहे, किसी भी डाटा से किसी भी चीज़ से परेशान मत हो। अब उसके बाद बात आती है कि अदर अप्रेंटिसशिप का क्या होगा। मान लीजिए जिन्होंने अदर जगह से अप्रेंटिस किए और उन्होंने रेलवे से फॉर्म अप्लाई किया है सीसीए वाले से, तो अभी तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी तो भाई 1:1 में रिजल्ट बनेगा डीवी मेडिकल के लिए। मान लीजिए अभी तो रिजल्ट आएगा, स्कोर कार्ड जारी होगा, उसमें से पिट के लिए 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। किसको, जो ओपन वाले स्टूडेंट हैं। वहां पर आपका कोई मतलब ही नहीं, जब आपका पेट नहीं होना है तो उनका पेट होगा। पेट होने के बाद फिर 1:1 में रिजल्ट बनेगा, तो सबका एक साथ बनेगा, डीवी मेडिकल होगा। तो जब डीवी मेडिकल के लिए आप लोग जाओगे, वहां पर इनके पास जो सीसीए का जो आपका रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं भाई उनका सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो फिर इनको बाहर कर दिया जाएगा। अब बात आती है इनको बाहर किया जाएगा तो क्या ओपन वाली वैकेंसी के लिए इनको मतलब चुना जाएगा या ओपन वाले में डाल दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इन्हें पूरी तरीके से होल्ड पे रख दिया जाएगा, या आप समझ लीजिए कि ये इनको बाहर बैठा दिया जाएगा। क्योंकि जो डीवी मेडिकल के रिजल्ट बनेगा वो भी 1:1 में ही बनेगा। 1:1 में रिजल्ट बनेगा, और 1:1 में पहले ही इनकी जिसका मेडिकल हो चुका है, जिसका फिजिकल हो चुका है, उनका ही यहाँ पर डीवी के लिए बुलाया जाएगा, जिनका फिजिकल हो चुका है। तो अब आप बताइए जब डीवी में पास ही नहीं होंगे तो दोबारा इनका क्यों फिजिकल कराया जाएगा, कब फिजिकल कराया जाएगा। तो इनको होल्ड पे बैठाया जाएगा, कोई वैकेंसी बचती है तो ही इनको मौका मिल जाए, वो भी अच्छा स्कोर हो। वरना अगर ये उस कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पा रहे तो अपने घर जाएंगे, घर में बैठेंगे। इनका इंतजाम होने वाला है और डीवी और मेडिकल में। तो थोड़े दिन की खुशी है भाई, अभी सीसीए से इनका स्कोर आ रहा है अच्छा, 80 किया है, 85 किया, इनको लग रहा है यार मेरा तो सिलेक्शन हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्कुल टेंशन मत लें, जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस किया है, ओरिजिनल सीसीए कैंडिडेट है भाई, 55-60 के बीच में स्कोर है, आप बिल्कुल सेफ समझे। हो सकता है कि 55 नंबर पर आपको फर्स्ट डीवी में ना मौका मिले, लेकिन तुरंत ही सेकेंड डीवी जारी की जाएगी, क्योंकि डीवी मेडिकल आपका तुरंत होता है। सबसे पहले आप लोगों का होता है, फिर उसके बाद होता है नॉन सीसीए वालों का, फिर उसके बाद आपका सेकेंड डीवी तुरंत ही मतलब जारी कर दिया जाएगा। भाई आप लोगों को ज़्यादा कुछ करना तो होता नहीं है, पहले ही चीज़ें कंप्लीट है, तो आप लोगों को फास्ट तरीके से सिलेक्शन दिया जाएगा। तो बिल्कुल बेफिक्र रहे, 1-1.5 महीने का और इंतजार करना होगा। मान लीजिए 52-53 वाले ज़्यादा बच्चों को कहीं से बाहर कर दिया, और ये चीज़ें कहाँ पर देखने को मिलेंगी, जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है। जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ से ऐसे लोग ज़्यादा छटेंगे जो अदर जगह से अप्रेंटिस किया है, ये लोग यहाँ से ज़्यादा छटते हुए दिखाई देंगे, और ये बिल्कुल 100% चीज़ें सत्य है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब आगे आपको जोन वाइज डाटा मिलने वाला है शिफ्ट के अकॉर्डिंग।
जिससे आपको एग्ज़ैक्ट चीज़ें पता चल जाएँगी। तो उम्मीद है हर चीज़ अच्छी लगी होगी, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।